नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब तू आया जगत में और जगत हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। इस संसार में हम आते हैं, हम रो रहे होते हैं और दुनिया जश्न मनाती, खुशी मनाती है। अपना जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी मौत पर दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो समझ लो आप एक और गलती कर बैठते हो। ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। 16 अगस्त 2024, संपूर्ण जीवन के आधार, हमारे होने का कारण, सूर्यदेव 1 साल के बाद अपने घर पधार रहे हैं। यानी पूरे 1 साल के बाद 16 अगस्त 2024 शाम 7:44 पर सूर्यदेव अपनी राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अपना घर अपना होता है साथियों। प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, उत्साह, उमंग के साथ मुदित अवस्था में 1 महीना सिंह राशि में सूर्यदेव रहेंगे। सूर्य आत्मा का कारक है, हमारी प्राणों का आधार है। इस चराचर जगत में हमारे होने का कारण सूर्य है। और सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को 7:44 पर अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर 2024 तक सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे। कोई भी ग्रह देवता अपनी राशि, अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में अच्छा फल प्रदान करता है। सबसे पहले अपनी उच्च राशि, उसके बाद मूल त्रिकोण राशि और स्वयं की राशि। जब ग्रह अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि में रहेगा तो बड़ा मुदित, प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि सूर्यदेव मुदित अवस्था में सिंह राशि में प्रवेश, क्योंकि सूर्यदेव सिंह राशि उनकी अपनी राशि है और ये उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। मैंने हमेशा देखा कि सूर्यदेव सिंह राशि में बहुत उत्तम फल देते हैं, क्योंकि वो उनकी मूल त्रिकोण राशि में। और सूर्यदेव ऐसा ग्रह है, देवता है, जो अपनी राशि में बैठकर किसी पर निर्भर नहीं रहते, निर्विवाद यहां वो अच्छा फल देते हैं। उन्हें किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है साथ। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य आत्म तत्व का कारक ग्रह है और आत्मा सदा निश्चल रहती है। और ये ऋषियों का मत है कि सूर्यदेव सिंह राशि में सदा ही उत्तम और लाभदायी फल देंगे। सिंह राशि आत्मा के शरीर में आने को दिखाती है साथी। अग्नि तत्व राशि है, फायर एलिमेंट है ये। और जब भी फायर बॉडी से स्टार्ट हुआ है वो आत्मा को रिप्रेजेंट किया है। विद्वान इसके बारे में कहते हैं कि लियो राशि जो है, सिंह राशि जो है, मैन इंजन का काम करते। घर पधारे हैं सिंह राशि में सूर्यदेव, अपने सिंहासन में विराजमान होकर न्याय करेंगे। और आत्मा अच्छी तो सब कुछ अच्छा होता है साथियों। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राजा है, सूर्य पिता है, सूर्य शासन है। और सिंह राशि में जब सूर्यदेव का प्रवेश तो बल, उमंग, उत्साह, आत्मबल, परिवार में वृद्धि, पिता को बल, सभी राशियों के लिए अच्छा परिणाम मिलता है। और आपको कहीं भी लगता हो कि कोई परेशानी, तो मैं आपके साथ हूं। बहुत सारी चीजें बताऊंगा आज। तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि समझ में आ जाए, क्योंकि सूर्यदेव इस समय उत्तम अवस्था में संचरण करें। सरकार के कारक सूर्य है, गवर्नमेंट से सूर्य जुड़ा है भाई। शासन, प्रशासन, सरकार, सबको कहीं न कहीं उत्तम अवसर मिलेंगे। जो सरकारी कामों से जुड़े उन्हें लाभ मिलेगा। जो सरकार के उच्च पदों पर विराजमान है उन्हें सफल, जो राजनीतिक शिखर पे है उन्हें कहीं न कहीं नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा। या वे लोग जो अच्छी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, उन्हें बहुत बड़े व्यापारी है, घर के मुखिया है, जिनके पास पावर है, उन्हें सूर्यदेव कहीं न कहीं अच्छा फल प्रदान देगा। जिनके पास अथॉरिटी है, जैसे मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, मतलब IAS है, IPS है, जो बहुत ही उच्च पदों पर बैठे। सूर्य आपका स्वाभिमान है, पॉजिटिव दृष्टिकोण देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य में एटीट्यूड भी है। स्वाभिमान अभिमान में नहीं बदलना जाए, इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना। सूर्य ग्रहों का राजा है, चराचर जगत का सूर्य राजा है। अब सूर्यदेव का अपनी राशि में प्रवेश और 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं अब आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। और ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। और सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा, लेकिन कहना चाहता हूं कि जनरल प्रोडक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि आपका सूर्य कैसा फल देगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले लीजिएगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव लग्न भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव 100 राशि सिंह में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि
लाभ भाव पर है और वहां पर विराजमान है योग कारक अवस्था में शनिदेव। तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो समाज में उत्तम अवसर मिलेगा सेवाओं का, सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, समाज में काम करने का मौका मिलेगा, पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक सदस्यों में मेल मिलाप बढ़ेगा। अनावश्यक परेशानियां, उठापटक, तनाव में कमी आएगी, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा, सामाजिक सेवाओं के साथ साथ अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अपने एटीट्यूड और अपने अहंकार को अपने जीवन में 1 महीना स्थान नहीं देना, वो 12-25 है। एटीट्यूड और अहंकार पारिवारिक जीवन और परिस्थितियों में, निजी संबंधों में उठापटक ला सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करते। जीवन साथी थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन संतान पक्ष मजबूत होगा, संतान सपोर्ट करेगा, संतान और आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, आमोद और प्रमोद के क्षण पर कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आर्थिक धन कोष में मजबूती आएगी, कुशल नेतृत्व सहकर्मियों के मनोनुकूल सहयोग से एक अच्छी टीम वर्क में काम करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक कामकाज की बात करूँ, कारोबार की बात करूँ, मनोनुकूल लाभ और अच्छे अवसर का संकेत है मेष राशि। कामकाज कारोबार आश्वासन सफलता मिलेगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, नई कारोबारी संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े जातकों को अच्छे मुनाफा की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे, परेशान से छुटकारा मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और नौकरी के जातकों के अनुकूल समय है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर हो, चाहे एजुकेशन, चाहे कामकाज या व्यापार, अच्छे अवसर मिलेंगे। सूर्यदेव का ये गोचर युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, एजुकेशन के प्रति एकाग्रता बढ़ाएगा और सफलता के उत्तम अवसर देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मेष राशि वाले सूर्यदेव का सिंह राशि में प्रवेश भाग्यशाली रहेंगे, परंतु मौसमी बीमारी से लापरवाही नहीं बरतें। अपच, एसिडिटी, गैस, खान पान में अनियमितता नहीं बढ़े। क्या करें? चींटियों को दाना दीजिएगा, लगातार 1 महीना चींटियों को दाना दीजिए। और हनुमान जी के श्री चरणों में इस 1 महीने लगातार 16 अगस्त से 16 से हर रोज सुबह और शाम जोत जला दी और अखंड जोत जला दो, सोने में सुहागा न मना रहे। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी योग राशि सिंह में चतुर्थ भाव में ही संचरण कर, चतुर्थ भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि 10वें भाव और 10वें भाव में शनिदेव की आपस में युति है और इस समय स्वयं शनिदेव योग कारक अवस्था में संचरण करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक परिस्थिति आपके लिए ठीक रहेगी, परिवार में वर्चस्व बढ़ेगा, प्रॉपर्टी को लेकर, सेल परचेज को लेकर, नई प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर, वाहन को लेकर, भूमि को लेकर प्लॉट खरीद सकते हैं। मतलब बहुत कुछ अच्छा अवसर है यहाँ पर आपके लिए। शांतिपूर्ण वातावरण है, निजी जीवन में बहुत संतुलित रहेगा। लेकिन इस समय जो आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे भी है, वो आप पर थोड़ा सा हक जमाने की कोशिश करेगा, उनको अवसर दीजिएगा हक जमाने का, अच्छा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे हुए तो क्या हुआ, हक कोई अपना ही जमा सकता है ना। इसमें माता का स्वभाव भी बड़ा कमांडेबल रहेगा, वो आपके कामकाज में टीका टिप्पणी कर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने निजी अहंकार को काबू में रखें और शांतिपूर्ण तरीके से परिवार की बातों को सुने, सहजतापूर्ण निपटाने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता, शांति का वातावरण रहेगा, परंतु नक्षत्र करना इस बात का परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। खर्चों पर काबू रखें और कानूनी मसले से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। नक्षत्र करना इस बात का राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए अच्छे संबंध में। नक्षत्र करना इस बात का कैरियर, कामकाज, कारोबार में मेहनत और परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। उच्च अधिकारियों, सहकर्मियों का सहयोग कार्यकुशल में बढ़ोतरी करे, नवीन योजना आरंभ करने का संकेत नजर आए और लाभ भी मिलेगा। 10वें भाव में सूर्य की दृष्टि इस बात का संकेत है कि कामकाज में बचो, कामकाज में उत्तम अवसर, नौकरी में सफलता मिलेगी। ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर देगा, जो लंबे समय तक भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। देश विदेश की यात्राओं का, देश विदेश में कारोबार संबंध बने और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, परंतु अनावश्यक तनाव और हलचल पैदा कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। वैसे मनोबल मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की नई भूमिका, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टि वृषभ राशि वालों को इस समय अनुकूल है, परंतु खान पान में परिशुद्धता रहेगी और हाई बीपी, लो बीपी और शुगर या कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? इस महीने एक श्वेत रेशमी धागा अपने हाथ में बांध दीजिएगा। हर शुक्रवार को चावल और दूध की खीर बनाकर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को खिलाना लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले सूर्यदेव पुरुषार्थ भाव में तीसरे भाव के स्वामी होकर स्वराशि सिंह में पुरुषार्थ भाव में विराजमान है, तो 3, 6, 11 में सूर्य उत्तम फल देता है। तीसरे भाव में स्वराशि सिंह में विराजमान सूर्यदेव भाग्य स्थान में विराजमान शनिदेव से आपसी दृष्टि संबंध भी है। कर्म और पुरुषार्थ का अद्भुत मेल, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी,
मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मनोनुकूल कार्य बनेंगे, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और आसपास की छोटी मोटी यात्राओं से कारोबार में धन लाभ होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी, छोटे भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष मनोनुकूल रहेगा, पारिवारिक सदस्य घूमने फिरने का मौका मिलेगा, पुराने मित्रों से मिलन होगा, घर का परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, पारिवारिक अनावश्यक वाद विवाद से पीछा छूटेगा, पिछली पारिवारिक मसलों को शांतिपूर्ण निपटाने में सक्षम रहेंगे। आपकी समझौता नीति आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगी। समाज में आपका प्रभुत्व रहेगा, मान प्रतिष्ठा का इजाफा होगा, अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलेगा। तीसरा भाव संचार है, मार्केट है, मीडिया है, कंसल्टेशन है, तो अच्छा संकेत नजर आ रहा है। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मकता का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। प्रबंधन क्षमता में बढ़ोतरी होगी, अच्छा नेतृत्व, मेहनत का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सामाजिक सूझ में बढ़ोतरी होगी, नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, बड़े या छोटे, सबका तालमेल अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में कार्य जातकों के लिए बहुत अनुकूल समय है, पदोन्नति, प्रशंसा, धन तीनों एक साथ मिलेगा। सूर्य का भाग्य स्थान से संबंध इस बात का संकेत है कि पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, निजी मसलों में पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पिता के अनुकूल संबंधों से आपके वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना भी। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, एजुकेशन के हिसाब से समय उत्तम और लाभदायक। पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। एजुकेशन और कैरियर में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों को इसमें पढ़ाई लिखाई में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। पुरानी बीमारी से पीछे छूटेगा। छोटी बड़ी बीमारी के अलावा कोई बड़ी बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ, फिर भी कोई पुरानी बीमारी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? प्रत्येक बुधवार को सुबह सुबह श्रद्धानुसार साबुत मूंग पक्षियों को डालना उत्तम रहेगा। रात में इन मूंग को भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म सा बुधाय बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर स्वराशि सिंह में दूसरे भाव में संचरण करें और दूसरे भाव में स्वराशि सिंह में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दशा अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में शनिदेव अपनी योग कारक अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करें। अद्भुत है, अकस्मात शुभ लाभदायी घटनाओं का संकेत है। कानूनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, सरकारी मामले हल, अकस्मात धन मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन शॉर्टकट रास्ते से बचना चाहिए। मन में उत्साह और उमंग बना रहेगा। परिवार के लिए समय ठीक है और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। सुखद वातावरण का आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में रहेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग। पारिवारिक और सामाजिक रूप में आपके लिए अनुकूल समय। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। लोग आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोगों का आप में, लोग आपको पसंद करेंगे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जिस तरह के घर योगा होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ होगा। संघर्ष से पीछा छुड़ेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से उत्तम समय। यदि आप नौकरी में हैं, समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। इनकम के नए सोर्सेज पैदा होंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता काबिल तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन और समर्पण से लाभ में चार चांद लगेंगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप भी कार्य से अपनी विशिष्ट जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। विश्वास और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नवीन लाभदायक कार्य योजना बनेगी और संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। अकस्मात धन प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं। नवीन परियोजनाओं पर परिवार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। विरोधी मुखी खाएंगे। शत्रु चाकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि आप सरकारी सेवा से जुड़े हैं तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। हाँ, छोटी मोटी आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देना, नहीं अपनी आलोचनाओं को सुनकर प्रतिक्रिया देनी। सूर्यदेव का ये गोचर इस बात का संकेत कि शब्दों का चयन इस समय आप ढंग से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपका एटीट्यूड, आपका अत्यधिक आत्मविश्वास, शब्दों की शालीनता में थोड़ी सी कमी का संकेत नजर आए, इसको कम मत होने दीजिएगा। शब्दों का चयन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। परीक्षा, कैरियर, नौकरी, कामकाज में उनको सफलता है। विद्यार्थियों के लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कंपटीशन में, इंटरव्यू में, विभागीय परीक्षा में सफलता के अच्छे योग है। युवा इसमें प्राइवेट सरकारी नौकरी में प्रयास करें, उन्हें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि में ठीक रहेगा, लेकिन पाचन संबंधी समस्याओं को लोग लापरवाही नहीं बरतें। आंतों संबंधी समस्या हो सकती है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। उपाय क्या करें? पानी में कच्चा दूध डालकर ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमा से नमः हर रोज पीपल के जड़ में जल अर्पित करें सूर्य उदय से पूर्व। भगवान शिव की शिवलिंग पर लगातार प्रत्येक सोमवार को शहद से अभिषेक करना उत्तम रहेगा। नमः। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर सिंह राशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। लगन भाव में सिंह राशि में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम प्रदोष दशा सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव के ऊपर है।
और ये आपसी दृष्टि संबंध है। कारोबार नौकरी के लिए समय अनुकूल है, रुके हुए कार्य बनेंगे, आय के साधन में बढ़ोतरी होगी, संपूर्ण विघ्न परेशान से छुटकारा मिलेगा। सूर्यदेव का ये गोचर मनोबलाभिषेक पूर्ति का साथ मनोबल में वृद्धि करेगा। उत्साह उमंग आत्मविश्वास से भरेंगे, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवसाय करे तो व्यवसाय लाभ मिलेगा, कारोबारी समस्या का निवारण होगा, आर्थिक से सुधार होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, नवीन कार्य की योजनाएं प्रारंभ होगी। यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, इसमें मेहनत और प्रयास करें, सार्थकता होगी। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका देगा। बेरोजगार के लिए रोजगार के साथ में बढ़ोतरी होगी, नए कार्य में पूंजी निवेश की संभावना बनेगी और नौकरी में अनुकूलता आएगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सफलता के उत्तम अवसर है। अनावश्यक पारिवारिक और सामाजिक परेशानी छुटकारा मिलेगा। लगन भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि 7वें घर में, और 7वां घर आपकी शक्ति है, आपका साझेदार, आपका वैवाहिक जीवन है, आपका एटीट्यूड है, आपका अहंकार, निजी स्वार्थ के पारिवारिक रिश्तों में कलह बन सकता है, इस पर काबू रखिएगा। पारिवारिक रिश्ते संतुलन बना रहे, क्रोध नहीं करे, जिद नहीं करे, जल्दबाजी नहीं करे, अपनों को संतुलित रखते हुए जीवन साथी को संतुलित करने का प्रयास करें। छोटी मोटी यात्राओं का योग है, धार्मिक यात्रा और मांगलिक यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में मनोनुकूल सफलता होगी, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। उच्च शिक्षा में प्राप्ति करे जातकों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में रहेगा। देश विदेश से शिक्षा और कैरियर को लेकर शुभ समाचारों का संकेत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ये महीना शकुन भरा रहेगा, फिर भी स्वावलोकन करें, स्वयं के साथ जुड़ने का प्रयास करें, आध्यात्मिक पक्ष की ओर थोड़ा ध्यान दें। क्या करें? हर रोज सुबह और शाम तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। गाय को गुड़ खिलाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमः। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों की सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी को स्वराशि सिंह में 12वें भाव में संचरण करें, और 12वें भाव में स्वराशि में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि 6ठे भाव पर है। पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए मनोनुकूल रहेगा। पुराने शौक फिर से शामिल होंगे। रचनात्मक जीवन में नई दिशा और नई दृष्टिकोण होगा। बस रिश्तों में पवित्रता चाहिए, लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक दृष्टिकोण समय तब अनुकूल रहेगा जब आप अपने रिश्तों की कदर करेंगे, और आपने परिवार की कदर कर ली तो परेशानियों में कहीं आपके आसपास नहीं टिकेगी। पारिवारिक वातावरण खुशहाली से भरा रहेगा। जीवन साथी अच्छा समय बीतेगा। रिश्तेदारों के बीच में अच्छा समय है। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी चले मतभेद दूर होगा और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। कामकाज कारोबार नौकरी के हिसाब से कन्या राशि वालों के 12वें भाव में सूर्यदेव का संचरण अनुकूल वातावरण बनाएगा। एक नया उत्साह और नई ऊर्जा रहेगी। अपने सभी कार्यों को सफलता के साथ पूरा करेंगे। व्यवसाय में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। इस समय आप कारोबार को बढ़ाने के लिए कहीं से लोन ले सकते हैं, लेकिन जो लोन आप ले रहे हैं वो उसको आराम से आप चुका देंगे। इस समय आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उन पर आपका प्रभुत्व रहेगा। 12वां भाव मोक्ष का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, व्यय का भाव है, विदेश से संबंध रखता है। भूमि और मल्टीनेशनल कंपनियां और अस्पताल और निजी बेड भी यहीं पर है। नक्षत्र इस बात का देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। उच्च अधिकारियों के संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, लाभ मिलेगा। लेकिन 12वां भाव हानि का भाव है, खर्चों पर अंकुश रखें। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट पारिवारिक रजाबंदी के बिना नहीं करें। नौकरी की तलाश करें जातकों के लिए शुभता का संकेत नजर आ रहा है। नए रोजगार की प्राप्ति होगी। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी है। स्वास्थ्य को लेकर नजरअंदाज चीज़ें नहीं करिएगा। चिकित्सा में लापरवाही नुकसान देगी। मौसम को देखते आसपास के वातावरण वो भोजन में शुद्धता और पवित्रता रखेंगे। बहुत अच्छा। क्या उपाय है? प्रत्येक बुधवार को श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाना शुभ रहेगा। हरी इलायची श्रद्धानुसार लोगों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। बात तुला राशि की करें। तुला राशि वाले सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर स्वराशि सिंह में 11वें भाव में संजय, और 11वें भाव में सूर्यदेव उत्तम लाभ और सफलता का संकेत देते हैं। 11वें भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि 5म भाव पर है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत है। कैरियर हो, एजुकेशन हो, कामकाज हो, कारोबार हो, उत्तम लाभ मिलेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा, और कैरियर के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पढ़ाई में अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर तनाव और परेशान से युवा और विद्यार्थियों से छुटकारा मिलेगा। कामकाज कारोबार और कैरियर के हिसाब से आर्थिक सुदृढ़ता के साथ बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बरकत होगी, बचत होगी। गोचर ये भी संकेत है कि कार्यों के प्रति आपकी रुचि, आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता में आगे बढ़ाएगी। साझेदारी कार्य में थोड़ा सा सावधानी और पारदर्शिता रखेंगे तो लाभ में और ज्यादा बढ़ोतरी हो। नौकरी के लिए यह समय पूर्णतः आपके लिए पक्ष में है। नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। नौकरी प्राप्ति के कई अच्छे मौके आपको हाथ लगेंगे। अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी। व्यवसाय नौकरी के लिए समय आपके कार्यस्थल पर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहा है। रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा।
प्रत्यक्ष रिश्तेदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा, धन संबंधी समस्या का समाधान होगा, कार्यस्थल पर मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा और कार्यस्थल पर किया गया कोई परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। पिछली कारोबारी और कैरियर और कामकाज को लेकर जो परेशानियां हैं उससे पीछा छूटेगा और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। पारिवारिक और सामाजिक दशकों समय लाभ और सफलता का संकेत है। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सेवा का मौका मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ बैठने के मौके के साथ साथ परिवार सदस्यों के साथ जो टकराव है उससे मुक्ति मिलेगी। तालमेल अच्छा रहेगा। कुटुंब परिवार में भाई बहनों के साथ साथ ननियाल पक्ष ददियाल पक्ष से भी प्यार और पैसा मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। संतान के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। थोड़ा सा कठोर व्यवहार पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। टकराव से बचना बहुत जरूरी, तालमेल बिठाना बहुत जरूरी, खुद को शांत रखना बहुत जरूरी और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा जागरूक रहना होगा क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सकारात्मक सोच रखें, सात्विक जीवन शैली अपना और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? लगातार 11 दिन किसी भी गौशाला में श्रद्धानुसार ज्वार का दान देना उत्तम रहेगा। नॉमिनल बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर सिंह राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10वें भाव में स्वराशि में है, लेकिन इससे ज़्यादा सुंदर बात यह है कि यहाँ 10वें भाव में सूर्यदेव दिग्बली होता है। अपनी राशि में तो है ही है, लेकिन यहाँ दिग्बली भी है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक पक्ष सुधर होकर आर्थिक स्रोत में वृद्धि हो, नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कारोबार में गति अन्य से आपकी नई दिशा मिलेगी। व्यवसाय में नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयासों के अनुकूल आर्थिक पक्ष में अनुकूलता आएगी और व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा। आप नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। नौकरी में बॉस और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। बॉस की अपेक्षा पर आप खड़े उतरेंगे। लाभ देगा, नई जिम्मेदारी मिल सके। प्रशासनिक पदों पर यदि आप कार्यरत हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। आपकी हर रणनीति को स्पष्ट लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुधर होगा, पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। व्यावसायिक संबंधों में सुधरता आएगी। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपका स्वाभिमान अभिमान में नहीं बदल जाए, इस पर पैनी दृष्टि रखनी। आपके कार्य की प्रति की आलोचनाओं को सकारात्मक दृष्टि से लेना है, कार्य की क्वालिटी में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से घर परिवार और समाज में सुख शांति का माहौल रहेगा। परिजन का रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी रहेगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। घर के वयोवृद्ध व्यक्तियों का सानिध्य मिलेगा। आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बलवती होगी। लेकिन पुनः मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि व्यर्थ का क्रोध, अहंकार, किचकिच, टांग खिंचाई के स्वभाव पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा पारिवारिक वातावरण में तलखी आ सकती। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली लेंगे। फिर भी पेट संबंधी कोई परेशानी हो तो लापरवाही नहीं करें। सात्विक खानपान और संयमित जीवन शैली रखें। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, इस बात का, लेकिन सात्विक भोजन करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, एजुकेशन, शिक्षा के हिसाब से उत्तम और लाभदायक समय। कामकाज में मन लगेगा। एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में की गई मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कंपटीशन में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्णतः अच्छा है। मेडिकल में अच्छा अवसर मिलेगा। प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। युवा और विद्यार्थियों के कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम लाभ है। क्या उपाय करें? इस महीने अनामिका अंगुली में तांबे की अंगूठी धारण करना शुभ रहेगा। श्रद्धानुसार मसूर, श्रद्धानुसार गुड़ लाल कपड़े में बांधकर गरीब निर्धन किसी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नवनयन और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले सूर्यदेव 9वें भाव में स्वामी होकर स्वराशि सिंह में भाग्य स्थान में संचरण करें और 9वें भाव में स्वराशि सिंह में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दशा तीसरे भाव पर रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा और परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आशीर्वाद, प्यार और पैसा मिलेगा। जीवन साथी का शब्द दाल में नहीं उलझना है। आपसी छींटा से बचना है, नहीं तो निजी संबंधों में दूरियां बढ़ सकती। पिता और गुरुजनों से वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह सहयोग की वजह से आपका हर पक्ष मजबूत होगा और सफलता मिल जाएगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से एक से अधिक धन प्राप्ति के साधन मिलेंगे। आय के साधनों में विस्तार होगा। लेन देन के मसले हल होंगे। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार का साधन उपलब्ध है। नौकरी में है तो सूर्य स्वराशि सिंह में संचरण नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर दे रहा है। नौकरी में उन्नतिकारक जिम्मेदारियां मिलेगी। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में ये समय आपके लिए स्थानांतरण और प्रमोशन का है। धनराशि वालों के लिए बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। स्वराशि सिंह में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दशा पुरुषार्थ भाव पर रहेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच के कारण हर क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों के साथ साथ
सामर्थ्यवान लोगों के संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। वे लोग जो कैरियर और एजुकेशन शिक्षा के दृष्टिकोण में लगे हैं या पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं, उन युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। कामकाज के साथ सूर्यदेव का नवम भाव में संचरण बेहतर और शानदार सफलता का संकेत है। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अवसर मिलेंगे। व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल होगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके धन की प्राप्ति के साथ साथ आकस्मिक सफलता का योग भी है। विद्यार्थी युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता मिलेगी। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, व्यापार में लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के मसले हल होंगे। स्वास्थ्य के दिन आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु मौसमी बीमारी से सावधान रहना। अपनी एसिडिटी, अपनी गैस या खान पान की कोई बीमारी तो उस पर लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज कुमकुम और हल्दी का तिलक अपने भाल पर करें। एक पका हुआ पपीता गाय को अपने हाथ से हर गुरुवार को खिलाने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी को सिंह राशि में अष्टम भाव में संचरण करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का समय अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों के बीच समय अच्छा बीतेगा और दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से चले मतभेद दूर होंगे। सुख और स्वार्थ में वृद्धि होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक है। मनोनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे। रचनात्मक से जीवन की नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार के हिसाब से समय ठीक है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आय के साधन बढ़ेंगे। नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करते हैं तो लाभ मिलेगा। नौकरी के हिसाब से समय सफलता का संकेत दे रहे। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग अच्छा मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए भी बेहतरीन समय। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जोश, उत्साह और आशावादी विचारों से कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा। आप सरकारी नौकरी तो आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आपके कार्य की सराहना होगी। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में। गृह योग और लाभ का संकेत है, लेकिन नक्षत्र ग्रह इस बात का संकेत है अकारण क्रोध, नासमझी, बिना अपनों की सलाह कोई कार्य करेंगे या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो नुकसान हो सकता है। आप लाभ लेना चाहते धैर्य और संयम से काम करें। प्रिय मित्रों, साथियों, ये गोचर चैलेंजेस भी जरूर है, चुने तो परंतु अवसरों की कमी नहीं है। अवसर है, बस थोड़ा धैर्य और संयम से काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। यह महीना अप्रत्याशित घटनाओं का भी है। ऐसी घटनाएं जो कई बार आश्चर्यचकित कर देती, ध्यान रखिएगा। उपाय क्या है? देसी कूलर में मिट्टी का देसी कूलर खान भर में किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। खान भर के मछलियों को भोजन देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी राशि सिंह में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में स्वराज सिंह में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम वृद्धि से लगम भाव पर रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णता उनके पक्ष में। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। समाज में वर्चस्व लोगों के साथ, जो वर्चस्व वाले लोग हैं उनके साथ संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। बाधाओं, परेशानियों, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, खेल के मैदान में लाभ के विशेष अवसर है। पारिवारिक मसलों को लेकर इस महीने बड़ा संवेदनशील रहेगा, ध्यान रखिएगा। आप चाहते हैं कि पारिवारिक सदस्य, मित्र, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो। ऐसी अवस्था में संवाद करते समय सम्मानजनक शैली का होना बहुत जरूरी। जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। बहुत जरूरी रिश्तों के प्रति संवेदनशील लेना। पारदर्शिता और पवित्रता दोनों ही चाहिए इस महीने। खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा और अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से मेहनत, परिश्रम का संकेत जरूर, लेकिन लाभ मिलेगा। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। साहस और पराक्रम में हिम्मत दिखानी होगी। संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा। बाधाओं और परेशानियों में कमी आएगी। लाभ भी मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में सामाजिक, पारिवारिक और कारोबारी कोई निर्णय नहीं ले। फुल ऑफ चैलेंज के साथ साथ लाभ प्राप्ति के उत्तम अवसर है। अपॉर्चुनिटी भरपूर है, लेकिन नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ और संयम से काम करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। अपनों की सुनना बहुत जरूरी, अपनों का साथ देना बहुत जरूरी। लाभ मिलेगा ऐसा करने से। सप्तम भाव में विराजमान सूर्यदेव लगन भाव को देख रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव मुझे नजर आ रहा है। वाद विवाद, बहस मानसिक संतुलन बिगाड़ेगी। कोई पुरानी बीमारी है तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें।
क्या उपाय करें? गुड़ और तिल की रेवड़ियाँ गरीब बच्चियों को बांटना शुभ रहेगा जो 9 वर्ष से कम की है। भगवान कार्तिक की उपासना करना अति शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मेन राशि। मेन राशि वालों के सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर स्वराशि सिंह में छठे भाव में संचरण करेंगे। छठे भाव में स्वराशि सिंह में विराजमान सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव में। छठे भाव में सूर्य अच्छा माना जाता है। कामकाज कारोबार नौकरी के नए स्रोत बढ़ेंगे। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि की लोन प्राप्ति में सहजता रहेगी। पुराना कोई कर्जा है तो आराम से चुकाने का मौका रहेगा। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ है। रचनात्मक कार्य में वृद्धि होगी। अनावश्यक दिक्कतों परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। व्यवसाय नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो पूरा महीना पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। परीक्षा हो, नौकरी हो, कैरियर हो, हर दृष्टिकोण से कामकाज हो, आपको मनोनुकूल सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यह महीना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अनावश्यक तनाव परेशानी से मुक्ति के साथ साथ कंपटीशन में सफलता के उत्तम अवसर है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक समस्या से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा। जीवन साथी से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। क्या उपाय करें? इस महीने प्रत्येक गुरुवार को किसी सौभाग्यशाली महिला को पीले वस्त्रों का दान देना उत्तम रहेगा। गुरुवार दिन श्रद्धानुसार बेसन के लड्डू गाय को खिलाएंगे तो अच्छा समय बीतेगा। नंबर 8। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा आंकलन सूर्य देव के राशि परिवर्तन का। ये मेरा निजी आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में
लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।